घर में ही करेले का साइज़ ज़रा ध्यान से देखिए, कम से कम 10 इंची करेला मेरा निकला है और पहली बार ही मेरा ये करेला इतना गजब का निकला है। हर साल का रिज़ल्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आता है। हर साल हमारे गार्डन में ऑर्गेनिक बिल्कुल करेले लगते हैं। बस थोड़ी सी आप केयर कर लीजिए तो आपके गार्डन में भी इतने खूबसूरत करेले होंगे कि वाकई में आप लोग करेले, इतने करेले होंगे, एक एक प्लांट में 10-10 किलो करेले होंगे, आप गिनते गिनते थक जाओगे। करेले की बेल में इतने करेले होंगे और वाकई में क्या करना है आपको, सिर्फ गमले का एक अच्छा चुनाव करना है, मिट्टी का अच्छा चुनाव करना है, सीड का अच्छा चुनाव करना है, धूप का अच्छा चुनाव करना है और 15-15 दिन में एक बढ़िया सी इसको ऐसी खाद देनी है जिससे जो आपके करेले आपको दिख रहे हैं, इतने बड़े बड़े घर में करेले अगर आपको खाने हैं तो थोड़ी सी खिलाई पिलाई तो हम भी इनको कराएंगे, तभी तो ये भी हमको खिलाएंगे, मोटे मोटे ताज़े ताज़े करेले। तो देख लीजिए ध्यान से, बस कुछ छोटी मोटी टिप्स हैं। समय पर दवाई देते जाइए इनको, कीटनाशक की दवाई, जो मडोरिया रोग लग जाता है। आज की वीडियो में हम आपको कीटनाशक दवाई भी बताएंगे, 15-15 दिन में कौन सी खाद डालेंगे, कौन से सीड का चुनाव करना है, सब कुछ आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो जिसको भी हमारी करेले की जानकारी लेनी है कि एक प्लांट में, एक बेल में हमारे घर में कितने किलो करेले कम से कम लग सकते हैं, क्योंकि ये सबूत आपको दे रही हूँ और सच का सबूत दे रही हूँ, क्योंकि वाकई में हमारे घर में ये करेले होते हैं। सालों से बाजार के करेले खाने बंद कर दिए हैं जब से ऑर्गेनिक करेले खा रहे हैं। आखिर करेले के साइज छोटे क्यों होने लगते हैं, करेले टेढ़े मेढ़े क्यों होने लगते हैं, या हमारे करेले में फूल बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत बम्पर फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन फूल झड़ के गिर जा रहे हैं, फूल में करेला ही नहीं बन रहा है, ये सबसे बड़ी परेशानी है। तो कौन सा हमारा, आज हम आपको बताने वाले हैं करेले में कितने सारे करेले, एक प्लांट में हमारे कितने किलो करेले निकल सकते हैं। गारंटी देती हूँ, करेले हमारे घर में ही मोटे मोटे करेले होंगे। जैसे अभी आपने देखे इतने सारे मेरे लंबे लंबे करेले, ये मैं आपको दिखाने के लिए बैठी हूँ कि लोगों के जो करेले के साइज बढ़ते नहीं। अभी आपने देखे ढेर सारे करेले, अब बता रही हूँ करेले के साइज, करेले तो निकले लेकिन करेले के साइज बढ़ नहीं रहे। फूल तो निकल रहे हैं ढेर सारे, ये हमारे नर फूल हैं, ये हमारा फीमेल फीमेल है, हमारा मतलब मेल और फीमेल। हमारा एक ही करेले के बेल में मेल और फीमेल निकलते हैं। कुछ लोगों का कहना है फूल, सिर्फ फूल ही फूल निकल रहे हैं, करेले नहीं बन रहे हैं। तो आज की जानकारी में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। आखिर करेले में फूल क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं बन रहे हैं हमारे फूल करेले में, करेले क्यों नहीं बन रहे हैं, और अगर बहुत सारे करेले आ रहे हैं और उसमें करेले बन के सूख जा रहे हैं, बेल सुंदर सी हो रही है लेकिन पत्तियां हमारी इस तरह से सुकड़ी सुकड़ी सी आ रही हैं और पत्तियां हमारी ये खराब हो गई हैं। ये हमारी पत्तियों में रोग होता है, ये हमारा रोग लग गया है करेले के पेड़ में, इसीलिए हमारे करेले के पेड़ जो है, करेला का बेल बढ़ नहीं रहा है, फूल आ रहे हैं और फूल झड़ जा रहे हैं, फ्लावरिंग हो रही है यहाँ पे भी। और करेले देखिए, ये छोटे छोटे से करेले आ रहे हैं, इसमें जरा जरा से करेले आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं और फूल बन के झड़ जा रहे हैं। पत्ते इस तरह से हमारे, ये देखिए, ये पत्तों में कोई कमी आ रही है, कौन सी कमी आ रही है जिसकी वजह से पत्ते हमारे दागदार हो रहे हैं, पीले पीले डॉट डॉट दागदार हो रहे हैं। तो सब कुछ आ जाइए बताने। घर के करेले से ही मैंने ये करेले दोनों लगाए हैं, जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, बड़े करेले की बेल, ये मेरे घर के ही सीड है। कुछ दिन पहले मैंने, मुश्किल से 1 महीना हुआ होगा, 1 महीना हुआ है, 1 महीने पहले की मेरी वीडियो देखिए, उसमें आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी करेले करेले कैसे तैयार किए। आज मेरे करेले इतने बड़े हो चुके हैं, मतलब ये भी सीडी करेले की पता चल जाएगी कि करेले कैसे बोए जाते हैं। जब करेले हमारे कितने इंच के हो जाते हैं, कब हमको शिफ्ट करना पड़ता है। सबसे बड़ा हमारा करेला, जो मोटा मोटा करेला आता है, नहीं करेला आता है जिसके में फूल आ रहे हैं, झड़ जा रहे हैं, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए आपने कितना इंची पॉट लिया है। तो यहाँ देख लीजिए कितना बड़ा मेरा यहाँ पे लगा हुआ है, कम से कम 15 इंची हम लोग स्टार्ट करते हैं। 15 इंची 18 इंची हमेशा हमको लेना ही लेना है। इससे छोटा पॉट लोगे तो आपके करेले, बेल बेल निकलेगी, आपकी बेल होगी, भरेगी पूरी, लेकिन उसमें आपके करेले नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उसमें जड़, बेल वाली जड़ जो होती हैं, उसमें जड़ें बहुत फैलती हैं, ऊपर भी फैलती हैं, नीचे भी फैलती हैं। तो आपको हमेशा बैग का, अपना ग्रो बैग, अपना पॉट जो भी लेना है, उसका चुनाव आपको अच्छा करना है। फिर सबसे बड़ी चीज, 15 इंची आपको हमेशा ही, 15 इंची 18 इंची 16 इंची ही हमेशा बैग लेने हैं।
इसके बाद आपको ध्यान क्या रखना है, धूप का जो मेन पॉइंट है मैं आपको पहली शुरुआत में बता देती हूँ, उसके बाद डीपली वीडियो बताना शुरू कर दूंगी। धूप मेन चीज क्या है, करेले को आपको ऐसी जगह रखना है, कम से कम 8 घंटे की धूप प्रॉपर आनी चाहिए आपकी। 8 घंटे की जब धूप आएगी करेले में, जो करेलों की शिकायत आ रही है कि हमारे छोटे छोटे करेले हैं, हमारे करेले बढ़ नहीं रहे हैं, हमारे करेलों के साइज बढ़ नहीं रहे हैं। अब ये करेला लगा है, ये देखिए यहाँ पे जैसे करेला लगा हुआ है, ये देखिए इतना सा करेला लगा है। अब ये करेला क्या हमारा 15 दिन हो गया है, 10 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, जो भी दिन समझ लीजिए, आपने आज देखा और 10 दिन बाद देखा, फिर आपने देखा साइज ही नहीं बढ़ रहा है। तो ये करेले में पॉट की वजह से भी हो सकता है, आपने पोषक तत्व की कमी रखी, आपने समय पर इसको खाद नहीं दी, आपने समय पर इसको ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहां धूप की कमी हो रखी है। ये सारी बातें जो होती हैं उसकी वजह से हमारे करेलों में जो परेशानियां आती हैं वो इसकी वजह से आती है। ऐसे ही करेले में फूल आने लगते हैं, जब करेले में फूल आने की शुरुआत होती है, जब हमारी समझ लीजिए एक हमारी करेले की तुरंत फूल देना जब शुरू करते हैं ये बेल, तो समझ लीजिए करेले की बेल हमारी मैच्योर हो गई है। मैच्योर जब हो जाती है तो उसको पोषक तत्व की जरूरत पड़ती है। जब मैच्योर हो गई, फूल दे रही है, फूल के लिए उसको ताकत चाहिए, फूल चाहिए, ताकत चाहिए। जब उसमें करेले आने लगेंगे तो उसमें और ताकत चाहिए। 15-15 दिन में उसको खिलाई पिलाई करानी है। अगर आप खिलाई पिलाई में कंजूसी करते हो तभी ये हाल करेले का होता है। तो हम कैसी होनी चाहिए, हमेशा भुरभुरी मिट्टी, हम लोग बोलते हैं वेल्डन मिट्टी, जो चिल्ला चिल्ला की बोलते हैं वेल्डन मिट्टी। तो ये हमने पूरी 10%, हम यहाँ पे पूरा 10% अपना लेते हैं रेत का हिस्सा। रेत का मतलब कि बजरी, मोरंग मिट्टी, जो मोरंग आती है, मकान बनता है उसमें मोरंग मिट्टी आती है, वो मोरंग मिट्टी 10% लेते हैं भुरभुरी मिट्टी बनाने के लिए। अगर आपके पास मोरंग मिट्टी जरूरी है, समझ लीजिए कंकड़ पत्थर थोड़ी बजरी वाली ले लीजिए अगर वो ना मिले, क्योंकि उससे ही मिट्टी हमारी चिकनी कभी नहीं रहती है। फिर दूसरी चीज आपको हमेशा कीड़े के लिए हम लोग बताते हैं, एक चीज पूरी की एक चीज अगर आपने मिट्टी में अपने नहीं डाली तो भी मिट्टी आपकी सड़न हो जाएगी मिट्टी में। तो शुरुआत में ही नींव मजबूत, जब हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं अपने, जैसे हमारे बच्चे पौधे जैसी सीड हमारे बड़े होते हैं, 5-5 पत्तों के होते हैं, तब हमको शिफ्ट करने पड़ते हैं। जब हम उसको रिपोर्टिंग करते हैं, जैसे हमारे इतने बड़े पौधे हो जाते हैं, 5 इंच के जब पौधे हो जाते हैं तब हमको शिफ्ट करने होते हैं। आज हमने पौधे शिफ्ट करने हैं, उसके लिए मिट्टी बता रही हूँ आपको। तो हमने यहाँ 10% ले ली नीम खली, 10% रेत का हिस्सा लिया, अब 40% पूरी हमने गार्डन की सोइल ले ली, और 40% आपको कम से कम ये गोबर की खाद लेनी है, सड़ी हुई गोबर की खाद ले लीजिए, चाहे बर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, चाहे आप अपना किचन वेस्ट जो यूज करते हैं किचन वेस्ट की खाद ले सकते हो, चाहे आप लीफ की कंपोस्ट ले सकते हो। 4 खाद हमारी मेन होती हैं, जिसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम सब कुछ मिला होता है, जो जरूरी होती है हमको पौधों को खिलानी। जब हम नींव अपनी बना रहे हैं, मतलब जब हम पौधे को शिफ्ट कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जब हमने पौधे की सबसे पहले जो हमने पौधे को शिफ्टिंग करी तो हमने ये खादों का ध्यान रखा। फिर जैसे ही हमारा पौधा कम से कम हो जाता है, कम से कम 10 इंची हो गया, समझ लीजिए 10 इंची हुआ, जैसे ही पौधों में बेल बनने लगती है, ये हमारी करेले की बेल होती है। तो यहाँ देखिए जैसे हमारे करेले की बेल बननी शुरू हो जाती है, जैसे करेले की बेल लगी तो सबसे पहले हमको उसको वंजी करनी होती है, तभी हमारे पेड़ बढ़ने शुरू होते हैं। तो जैसे ही हमारा समझ लीजिए बस यहाँ तक पेड़ होता है, ये बस ये पेड़ हमारा हुआ, ये हमारा हो गया, बस यहाँ से हमने शिफ्ट किया। शिफ्ट के बाद आज हमारा पौधा हो गया कम से कम 15, या शिफ्ट करे हुए 15 दिन हो गए, पेड़ ने जड़ें पकड़ ली और पेड़ हमारा ग्रोथ आ गई। तो जैसे ही देखिए ये ग्रोथ होती है पेड़ की हमारी, ये ग्रोथ होती है हमारे पेड़ की। तो जैसे ही ये ग्रोथ होती है, ये ग्रोथ हुई, मतलब हमको यहाँ ध्यान दीजिए, हमको सीजर एक फंगीसाइड से खूब अच्छे से साफ कर देनी है। चाहे तो एलोवेरा जेल लिए, हल्दी लगाइए, मैंने राख का यूज किया है। सीजर हमेशा साफ रखनी है, नहीं तो ये जो पेड़ में सुकड़न आती है, पेड़ की पत्तियां खराब होने लगती हैं, वो हमारी सीजर की वजह से भी आती है। अब हमें वनजी करनी, सबसे पहले ये देखिए, ये हमने कर दी वनजी। इसे कहते हैं वनजी, मतलब आपको 1 इंची अपनी शुरुआत जहां से हमारे मुंह होते हैं पौधों की, वो वनजी कहलाती है। एक फंगीसाइड जरूर लगाइए, नहीं तो जो हमारे पौधों पत्ते खराब होने लगते हैं, सुकड़न आने लगती है, उसमें एक फंगीसाइड जरूर लगाइए, नहीं तो आपके धीमे धीमे पेड़ खराब होने लगता है। आज वंजी हो गई, फिर 15 दिन बाद आपने देखा बेल हमारी फिर से कम एक मुंह काटा आपने, आपकी 5 पेड़ निकल आते हैं, मतलब 5 पेड़ के मतलब 5 हाथ पैर, 5 डंगाले निकल आती हैं। उसमें से फिर आपको 2G करनी है। जैसे ही 15 दिन होंगे, फिर आपको 15 दिन, गिनती के 15-15 दिन में फिर आपको एक अपनी 2G, ये 2G देखिए, अभी 1G की, अब 2G कर ली, ये 2G हमने कर ली, बस 2G करी। उसके बाद फिर हमारी पेड़ बढ़ जाएगा, फिर हमारे फूल आने शुरू हो जाएंगे, बम्पर फ्लावरिंग होगी। उसके बाद हमको जब फूल आने लगेंगे, करेले भी आने लगेंगे।
करेले बढ़ने लगे। अब लोगों की शिकायत है करेले बड़े नहीं हो रहे, जो ये करेले टेढ़े मेढ़े दिखा रही हूँ बढ़ नहीं रहे हैं। अब ये आ गया समय 3G का। तब आपको ये 3G करनी है। जैसे ही आपके मुंह फिर से निकलने लगे तब आपको फिर 3G कर देनी है। ये 3G हमारी कहलाती है। फिर से हमको इसको एक मुंह फिर से हमको इसका काट देना है। जब एक मुंह और फिर से इसका काट दोगे 3G बन गई आपकी। अब यहाँ से हमारी मेन जो फोकस होता है वीडियो का, अब 3 आपने 3G कर दी। 3G के बाद मेन फोकस हुआ वीडियो का। अब हमारे फूल बन रहे हैं, बम्पर फ्लावरिंग हो रही, लेकिन करेले नहीं आ रहे हैं। ढेर सारे फूल आ रहे हैं लेकिन करेले नहीं आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अपने नर और मादा 2 फूलों को पहचानने हैं। नर फूल कौन सा होता है, मादा फूल कौन सा होता है। ये देखिए, ये हमारा नर फूल होता है क्योंकि ये फूल बना और पीछे इसमें कुछ भी नहीं है। ये हमारा नर फूल हो गया। और मादा फूल कौन सा होता है, ये देखिए, ये हमारा करेला बन गया है। ये देखिए, यहाँ करेला बना है और इसमें फूल आया है। ये हमारा मादा फूल है। तो आपको क्या करना है, आपके में अगर सिर्फ नर फूल आ रहे हैं ढेर सारे और सिर्फ 1-2 नर फीमेल आया है, तो आपको इन दोनों को ऐसे टच करना है, खूब कस कस के हिलाइए। वैसे तो ये हमारा मधुमक्खी का काम होता है। मधुमक्खी इधर से उधर लाट टपकाती है, बटरफ्लाई आती है वो इधर से उधर लाट टपकाती है। जब वो लाट टपकाती है उसके लार से ही हमारे ढेर सारे करेले बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक हम तरीके बता रहे हैं, अगर आपके करेले नहीं बन रहे, एक ही करेला बना उसके बाद करेले नहीं बनने, तो खूब कस कस के इन दोनों एक दूसरे को रगड़ दीजिए कस कस के। तो ये आपका फीमेल तुरंत आपके ढेर सारे, एक नहीं फिर हजारों करेले बनने शुरू हो जाएंगे। ये होता है नर और फीमेल। इसके बाद आता है कि अब हमारे करेले के साइज छोटे छोटे से हो गए, बढ़ नहीं रहे, तो आपको क्या करना है, क्यों नहीं करेले के साइज आखिर बढ़ क्यों नहीं रहे, आपने कब से खाद नहीं दी। मैं हमेशा बोलती हूँ जब करेले छोटे छोटे आने लगते हैं तो हमेशा 15 दिन में एक बार उसको एक पोटेशियम रिच खाद देनी है। पोटेशियम रिच समय समय पर देते जाइए। पोटेशियम रिच समय पर दीजिए। फिर आपको कैल्शियम रिच देनी है। पौधों का बढ़ाव करना है, पौधे की हड्डी मजबूत बनानी है, उसके लिए आपको कैल्शियम देना है। कैल्शियम के साथ पत्ते हरे हरे हों, उसके लिए आपको नाइट्रोजन खाद देनी है। ये सब खादें समझ लीजिए मेन होती हैं हमारी बोन मजबूत करने की। करेले की हड्डी, जो करेले की हमारी शुरुआत होती, नींव होती, इसको मजबूत करने के लिए होती है। तो ये 3 खादों का अगर आपने कमी रख दी 15-15 दिन में, 15-15 दिन मतलब कैल्शियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम तीनों चीज इकट्ठे ही देनी है। अगर आपने इनमें कमी कर दी तभी ये आपकी करेले की आपकी जो दिक्कत आ रही है वो इसकी वजह से हो रही है। तो आपको क्या नहीं है, बस हल्की सी एक साइड, बस इतनी सी हल्की सी गुड़ाई कर दीजिए, क्योंकि हमारे छोटे छोटे से करेले तो आ रहे हैं लेकिन बड़े नहीं हो रहे, फूल आ रहे हैं लेकिन करेले नहीं बन रहे। उसके लिए आपको क्या करना है, ये आपने गड्ढा खोद दिया। गड्ढा खोदने के बाद सड़ी हुई गोबर की खाद हमको लेनी है 2 मुट्ठी, ठीक है। मट्टी किनारे की बिल्कुल हटा दीजिए और सड़ी हुई गोबर की खाद, बिल्कुल ये बर्मी कंपोस्ट है हमारी, बर्मी कंपोस्ट दीजिए, चाहे सड़ी हुई गोबर की खाद दीजिए। ये आपकी 2 मुट्ठी पूरी भर भर के 2 मुट्ठी खूब अच्छे से इसमें डाल दीजिए। उसके बाद जो मिट्टी आपने हटाई वो मिट्टी इसमें दोबारा से फिर से अपनी कवर कर दीजिए। ये हमारी हो गई, आज हमने करेले को मजबूत बनाने के लिए दे दिया। मान लीजिए करेले के साइज मोटे मोटे करने हैं, बड़े बड़े करने हैं, इसके लिए आपको अब क्या करना है, तो आपको क्या करना है, ये हम लाए हैं मैजिक चीज। मैजिक चीज क्या है, ये देखिए, ये एक टुकड़ा देखिए ध्यान से, ये हमारा मैजिक चीज होता है जो हमारे फलों को बढ़ाने का, सबसे ज्यादा फलों को बढ़ाने का काम करता है। तो हमने लिया है सरसों की खली, 100 ग्राम का टुकड़ा लिया। 10 ग्राम का सरसों की खली का टुकड़ा आप लेंगे और इसको रात भर के लिए आपको एक पानी में भिगो देना है। पानी लीजिए, आधा लीटर लीजिए चाहे 1 लीटर लीजिए, और इसको पूरी रात भीगने दीजिए। जब पूरी रात भिगो देंगे तब ये देखिए, ये हमारी बन गई है सरसों की खली, गजब की, इतनी ज्यादा शक्तिशाली बन गई है। अब इससे जो हमारे करेले की सड़ने की शिकायत है, करेले के साइज बड़े नहीं हो रहे, फूल आ रहे हैं, फूल सूख जा रहे हैं, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, ये समझ लीजिए हमारी एक मल्टी विटामिन, जो बोलते हैं मल्टी विटामिन है, मतलब मल्टी, जो हमारी पूरी पोषक तत्व का खजाना जो होता है, ये सारा सरसों की खली हमारी सारी पूर्ति कर देती है। तो आपको ये सरसों की खली, आपने 10 ग्राम का टुकड़ा लिया, 10 ग्राम का टुकड़ा आपने पूरा 1 लीटर के पानी में डाल दिया, ठीक है। हमने जरा से पानी में भिगोई थी और अब हमने इसको देख लीजिए, पूरा हमने इतना, पूरा देखिए, पूरा 1 लीटर के पानी में भिगो दिया है। अगर आपको थोड़ी सी कम ज्यादा मात्रा हो गई हो तो पानी और ज्यादा मिला सकते हैं, ठीक है। कंजूसी बिल्कुल मत करिए, क्योंकि सरसों की खली क्या होती है, हमारी जितनी पोषक तत्व होती है, इतनी स्ट्रांग होती है, उतनी ही हमारी इसमें थोड़ी सी कमी भी अगर आ गई तो आपका पौधा खराब हो जाएगा। तो इसलिए पानी आप इसको करके, अगर गाढ़ा आपका लिक्विड लग रहा हो तो इसको आप थोड़ा सा पतला कर लीजिए। अब इसको जी भर के आज आप पानी पिला दीजिए, बस। ये आपने आज पानी भर के पिला दिया, क्योंकि हमने बर्मी कंपोस्ट डाली, फिर पानी नहीं डाला इसमें। अब इसको आज आप पूरा भर के इसको पिला दीजिए खूब अच्छे से।
कुछ दिनों में आप अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या अंतर आया। तब आप देखिएगा कमाल गजब का, इतनी तेजी से हमारा ये ग्रोथ होगी कि आप खुद सोचने लगोगे कि कहाँ से हमारी इतनी ग्रोथ आ गई। अब हम आपको बताने वाले हैं जो पत्ते हमारे सुकड़े सुकड़े से हो रहे हैं, यहाँ से मडोरिया रोग इसको बोलते हैं, मडोरिया रोग लग गया है करेले में। तो आपको क्या करना है, मडोरिया रोग के लिए हम लाए हैं स्पेशल, ये लाए हैं डिटॉल। ये हमारा एक चमत्कारी समझ लीजिए एक कीटनाशक दवाई होती है। वैसे हम कई चीजें कीटनाशक आपको दिखाते हैं। हर 4 दिन में 5 दिन में आपको क्या करना है, ये हमने ली है राख। राख का इसको छिड़काव कीजिए। राख से अच्छा दवा जमानों की राख चल रही है। किसान भाई लोग आज भी अपने खेतों में राख का छिड़काव करते हैं। ये देखिए इस तरह से पूरे प्लांट में राख का छिड़काव कर दीजिए, क्योंकि ये हमारे कीड़े इस तरह से होते हैं जो दिखते नहीं है। फल चूसक मक्खी आती है, वो पूरे पत्तों को खा जाती है, उसी से पत्ते हमारे खराब होने लगते हैं। तो 4 दिन में एक बार राख का छिड़काव कीजिए। कभी कभार अगर कीड़े ज्यादा लग रहे हैं, मडोरिया रोग ज्यादा हो गया है, 4 दिन में 10 दिन में एक बार रिपोर्ट करिए। पूरा आपको ये करना ही करना है। उसके बाद ये अपने डिटॉल लीजिए। डिटॉल में हमें क्या करना है, पूरा हमने यहाँ पे लिया है आधा लीटर पानी समझ लीजिए, ठीक है। आधा लीटर पानी में ये हमने लिया 5 ml, ठीक है। 5 ml, सिर्फ 5 ml, देखिए 5, ये हमारा 10 ml का है, हमने सिर्फ 5 ml ड्रॉप लिया बस। ये डिटॉल हमने डाल दी। अब इसको अगर आपने राख का छिड़काव नहीं किया है, ठीक है, राख का छिड़काव नहीं किया है, तब ये हमने यहाँ पे राख का किया और यहाँ राख का नहीं किया, तब आपको ये छिड़काव करना है। ये आज हमारे समझ लीजिए कंप्लीट जानकारी हो गई है। जो पत्तों की खराबी की शिकायत आ रही है, पत्तों में दाग पड़ रहे हैं, चींटियां लग रही हैं, मिली बग लग रहा है, मडोरिया रोग लग गया है, पत्ते खराब हो गए हैं, पीले पीले हो गए हैं, आज आप डिटॉल का छिड़काव कर दीजिए। कुछ दिनों बाद देखिएगा कैसे बम्पर आपकी फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाएगी, बम्पर करेले आने शुरू हो जाएंगे। बस ये आपको रिपीट करना है, क्योंकि मडोरिया रोग पेड़ में लग चुका है। तो आपको ये समझ लीजिए 10 दिन में एक बार ये रिपीट करना ही करना है। छाया के टाइम कीजिए जब धूप ना आती हो, उस समय छिड़काव कीजिए, गारंटी है कुछ दिन में पेड़ फिर से आपका हरा भरा हो जाएगा और खूब सुंदर पत्ते आने लगेंगे, खूब सारे। फिर देखिए आपके ये जो लंबे लंबे करेले मैंने दिखाए थे ना, 9-9 इंची 10-10 इंची करेले, जबरदस्त आपके करेले, पूरी बेल समझ लीजिए सैकड़ों, तो चलिए हमने ज़्यादा बोल दिया, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं एक बेल से कम 100-100 करेले तो कम से कम आप ले ही लोगे। इतने करेले होंगे कि वाकई में खुद तो खाओगे ही, पड़ोसियों को भी खिलाओगे और पड़ोसी के पड़ोसी को भी बांटोगे। उसके बाद भी करेले ख़त्म नहीं होने वाले हैं, इतने करेले आएंगे, बस छोटी सी टिप्स अपनाइए। करेले आने शुरू हो जाए।